ना आप मेरे परिवार के हो, ना मेरा आपसे कोई रिश्तेदारी का रिश्ता है। तो मैं क्यों आया हूं आपके बीच में? मैं इसलिए आया हूं, मेरा रिश्ता यह है आपसे कि मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं। जैसे एक समय में गौतम बुद्ध नगर के अंदर, नोएडा के अंदर किसानों की जमीनों को तोड़कर, किसानों को अलग अलग, किसानों को बांटकर, किसानों को कमजोर करके, और सरकार ने वहां की जमीनों को किसानों से ले लिया था सस्ते में। हमें जानकारी है, हम उसके भुक्तभोगी हैं। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। हमारा रिश्ता आपसे ये है कि आप भी किसान हो और मैं किसान का बेटा हूं। धन्यवाद। तो साथियों, ये जमीनें जब चली जाएंगी, आज आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपके बीच में आया है, वो कहीं ना कहीं आपके बीच में राजनीति करने आया, क्योंकि लोग राजनीति करने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं। मैं कोई राजनीति करने आपके बीच में नहीं आया। मैं जिस जाति से ताल्लुक रखता हूं, उस जाति के 10 वोट भी आपके क्षेत्र में नहीं है। अगर मुझे राजनीति भी करनी होगी तो किसके ऊपर करूंगा, विचार करिए आप। लोग आपके दिमाग में तरह तरह की बातें भरेंगे। कोई कहेगा कि डॉक्टर रवि नागर यहां से चुनाव लड़ेंगे, कोई कुछ कहेगा। इन बातों में भ्रमित होने की इसलिए जरूरत नहीं है। मेरा 6 राज्यों में संगठन चलता है। मैं कहां कहां से चुनाव लड़ूंगा? मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और चुनाव वहां से लड़ा जाता है जहां जिस जाति के वोट होते हैं। मेरी जाति के आपके गांवों में 10 वोट भी नहीं है, 1 वोट भी नहीं है। मेरा दर्द है तो सिर्फ इतना कि आज किसानों को बांटकर, तोड़कर, कमजोर कर कर उनकी जमीनें अगर ले लेगी सरकार, उसके बाद आपके पास रोने के सिवाय कुछ बचेगा नहीं, मेरी गारंटी है। तो साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, सारे लोग इकट्ठे हो जाइए, एक साथ रहिए, किसी की बातों में ना आकर अपने लिए संघर्ष करो। मैं बरेली से चलकर आपके लिए यहां आया हूं, संघर्ष करने के लिए आया हूं। तो आप मेरी आवाज में आवाज मिलाकर अपनी लड़ाई को मजबूत करने का काम करें, ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे साथ चलना। मैं तो पैदल चल रहा हूं आपके लिए इस गर्मी में, 1:30 बज रहा होगा। मैं पद यात्रा पर पैदल निकला हूं। मैं डॉक्टर हूं, एसी गाड़ी में रहता हूं, एसी घर में रहता हूं, लेकिन फिर भी आपके हक के लिए आपके गांव के अंदर अपना पसीना बहा रहा हूं। धन्यवाद। अगर आपने अपने लिए पसीना नहीं बहाया तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आंसू बहाओगे एक दिन आंसू बहाओगे। और अगर आंसू नहीं बहाने हैं तो मेरे पीछे चलकर पसीना बहाने का काम करो। और मेरी बात अगर अच्छी ना हो, मेरी नीयत में कोई खोट लग रहा हो, तो जितने भी लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे तो चलना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस गांव से 100 आदमी मुझे भले ना मिले, दूसरे गांव से मिलेंगे, और दूसरे से भी ना मिले तो तीसरे से मिलेंगे। मुझे तो जो काम करना है, जिस संकल्प को लेकर मैं निकल चुका हूं, वो मुझे जरूर पूरा करना है। और अगर किसी भी गांव से मुझे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग नहीं मिले, तो मेरे मन में कम से कम ये कष्ट नहीं रहेगा कि डॉक्टर रवि नागर, तुमने अगर किसानों की टोपी पहनी तो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी। मेरे मन से ये दर्द दूर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और आपको विश्वास हो मेरे ऊपर, तो मेरे पीछे आना
और पूरी मजबूती के साथ आना। और अगर मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो यहीं से लौट जाना, मुझे धोखे में रखने का काम मत करना। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद।